नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल लोन मोरेटोरियम के बारे में काफी चर्चा हुआ था। यहां पर बेसिकली क्या किया गया था कि जो लोन लिया था लोगों ने, चाहे कार लोन हो, होम लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, उसके ऊपर एक तरह से अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त, ये जो 6 महीने का पीरियड था, यहां पर यह बोला गया था कि आपको अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब कि जो पेमेंट करना होता है, हर महीने ईएमआई पे करना होता है, वो पे करने की जरूरत नहीं है और यहां पर आपके ऊपर एनपीए नहीं लगाया जाएगा। मतलब आपका लोन जो है नॉन प्रॉफिट एसेट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आ गई थी। कई सारे पिटीशंस डाले गए थे जिसमें यह बोला गया था कि इन 6 महीने के अंदर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो इंटरेस्ट को भी वेव ऑफ कर दिया जाए। अब यहां पर फाइनल डिसीजन आ गया है कल सुप्रीम कोर्ट का। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट सरकार और आरबीआई के खिलाफ फैसला सुना देता तो लेट मी टेल यू, सरकार को करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। वो कैलकुलेशन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कल का डिसीजन आया है जिसकी वजह से जो संकट आ सकता था फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, वो इस समय के लिए बच गया है। यहां पर आप देख पाओगे, लोन मोरेटोरियम केस वेवर ऑफ कंप्लीट इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल सेज सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, 22 के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी तरह से उपलब्ध करा दी जाती हैं, चाहे स्टैटिक हो, करंट हो। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो देखिए, वापस से क्या हुआ था कि पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बोला गया, जिन्होंने लोन लिया था, कई सारे जो बिजनेस हाउस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनका यह कहना था कि एक तो ये जो 6 महीने का पीरियड मैंने आपको बताया 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच में, ये जो मोरेटोरियम का पीरियड है इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, पिटीशनर्स का यह कहना था। प्लस ये जो मोरेटोरियम का पीरियड है, यहां पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है इसको कंप्लीटली हटा दिया जाए, मतलब कि बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज ही मत करो, ऐसा यहां पर पिटीशनर्स का कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से यहां पर रिफ्यूज कर दिया है, कह दिया है कि आरबीआई और सरकार का जो भी डिसीजन है मोरेटोरियम पॉलिसी को लेकर, अब हम इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और यहां पर आप जिस तरह से कह रहे हो कंप्लीट इंटरेस्ट हटा दो, वो तो हम नहीं हटाएंगे, लेकिन हां, यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात है वो तो हटा दिया था, पिछले साल ही सरकार ने बोल दिया था, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक और सबसे बड़ी चीज हुई है कि 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच में पिछले साल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जितने भी लोन के रुपए नहीं आ रहे हैं, आप इसको एनपीए में मत कन्वर्ट करो। अब देखिए, एनपीए कन्वर्ट करने से दिक्कत क्या होती है। सपोज आपने 1 करोड़ का घर का लोन लिया, ठीक है, और आप इसको पेमेंट नहीं करते हो 90 दिन तक, क्योंकि एनपीए क्या होता है, आप अपना प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट 90 दिन तक पे नहीं करते हो तो वो एनपीए बन जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि बैंकों के पास एक तरह से पावर आ जाती है कि आपके घर को बेच देंगे, मतलब जो भी रूल्स एंड नियम है, एक तरह से आप लूजिंग साइड पर हो जाते हो। तो यहां पर एक रिलीफ दे दिया गया था कि क्योंकि लॉकडाउन लगा है, लोगों की इनकम गई है इस तरह से, तो इसको एनपीए में तो एटलीस्ट मत बदलिए आप, ऐसा कहा गया था। तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसको अब एक्सटेंड नहीं किया गया। अब क्या होगा कि अभी भी जो लोग अपना पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसको हम एनपीए में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब अभी भी जो लोग पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो सारे लोन क्या हो जाएंगे, एनपीए में आ जाएंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए क्या क्या दिक्कत हुई है। बेसिकली क्या हुआ था कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कोई लोन लिया, जैसे 1 करोड़ का ही लोन लिया और यहां पर 10% जो है आपके पर इंटरेस्ट लगता है, वो तो नॉर्मल इंटरेस्ट, आप कोई भी लोन लोगे तो 8%, 10% वो तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर सपोज आप 1 महीने के लिए ये अपना इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं करते हो, प्रिंसिपल तो छोड़ दो, अगर आप ये इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक के पास पावर होती है कि वो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देता है, जो आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देता है। तो इसी को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहा गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि एटलीस्ट, क्योंकि जो बैंक थे वो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया कि एटलीस्ट आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, वो तो मत लगाओ, लेकिन हां इंटरेस्ट लगा सकते हैं, ऐसा यहां पर बोला गया था। इसको लेकर आपको याद होगा पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि जितने भी लोगों के लोन हैं अप टू ₹2 करोड़, ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों के लोन हैं अप टू ₹2 करोड़, उनके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जिनके लोन 2 करोड़ से ऊपर के हैं उनके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया। लेकिन कल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि सरकार का यह जो नियम था कि अप टू ₹2 करोड़, यह गलत है। सरकार को
आरबीआई को जितने भी लोन है, चाहे वो 10 करोड़ का लोन हो, 50 करोड़ का लोन हो, सभी के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला चार्ज है वो हटा देना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा फैसला है कल वाले डेट में, मतलब कि यहां पर सरकार लूजिंग साइड में होगी। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इंपैक्ट यही आएगा कि यहां पर सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। बैंक तो कहेगा कि हम मुझे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि आप बैंक के पर्सपेक्टिव से देखो, सपोज आप भी बैंक चला रहे हो तो एक तरह का बिजनेस हुआ ना, तो यहां पर आपने जो डिपॉजिटर से पैसा लिया था तो उसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सपोज आप बैंक में अपना 10,000 रुपए जमा करते हो तो हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता है ना उसके ऊपर, जो भी है 3% 4% जो भी, तो बैंक को तो वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर बैंक कह रहा है कि हम तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी? कंपनसेट करेगी बैंकों को इसको लेकर। तो अब यहां पर देख सकते हो आप कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कल फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 2 करोड़ के ऊपर वाले लोन पर भी यहां पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा, उसका जो अमाउंट है वो अब सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सरकार के ऊपर करीब 13,500 से लेकर 14,000 करोड़ तक का बर्डन आने वाला है। अगर सपोज मैं कहता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह बोला होता कि चलो ठीक है अप टू 2 करोड़ तक का ही यहां पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव किया जाएगा, तो सरकार के ऊपर सिर्फ 6,500 करोड़ का बर्डन आता। लेकिन अब क्योंकि यह सभी पर लागू होगा, इसकी वजह से सरकार को एक्स्ट्रा 7,000 से लेकर 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि क्या इससे किसी को बेनिफिट होने वाला है? इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर शायद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब आप खुद सोचो, जो पर्सन 2 करोड़ से ऊपर के लोन ले रहा है, जो पर्सन 3 करोड़ के लोन ले रहा है, 4 करोड़ के लोन ले रहा है, क्या वो कुछ हजार, 2,000, 5,000 रुपए पर महीना नहीं दे सकता? ऑब्वियस सी बात है, दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, किसी पर्सन ने अगर 2 करोड़ का लोन लिया है, मैं आपको एकदम लोअर साइड वाला बता रहा हूं, किसी पर्सन ने 2 करोड़ का लोन लिया है, उसको 8% इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है? तो यहां पर अगर 6 महीने तक उसने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो उसका जो अमाउंट आता है वो करीब 13,400 रुपए बनता है। मतलब मंथली जो 6 महीने में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो करीब 2,200 रुपए हर महीना उसको पेमेंट करना होता है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर वो पर्सन 3 करोड़ 2 करोड़ का लोन ले सकता है, तो क्या वो हर महीने 2,200 रुपए पेमेंट नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका पूरा बर्डन अब क्या होगा, सरकार के ऊपर आ गया है। सरकार को एक बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ेगा। कितना? 7,000 से 7,500 करोड़ रुपए अकेले एक पर्सन को चुकाना पड़ेगा। आप कहीं दिल्ली में आप तैयारी करते हो तो आप एक फ्लैट में रह रहे हो जिसका कॉस्ट 50,000 रुपए है। अब मैं कहता हूं एक सिंगल पर्सन 50,000 पेमेंट करेगा और यहां पर 4 लोग मिलकर रहोगे तो कितना बर्डन कम हो जाता है, राइट? तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि सरकार का अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष ये करीब 9% से ऊपर जाने वाला है। अगले वर्ष 6.5% के आसपास रहने वाला है फिस्कल डेफिसिट। तो फर्दर ये जो बर्डन आ गया है ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे ख्याल से 2 करोड़ के ऊपर वाला जो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला था वो लगने देना चाहिए था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। लेकिन व्हाटएवर, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, जो पढ़ा हूं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। आपका डेफिनेटली अलग हो सकता है ओपिनियन। लेकिन हां, इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि जो पिटिशनर्स थे उनका कहना था कि यहां पर पूरा ही इंटरेस्ट हटा दो, मतलब वो 6 महीने के बीच में जो नॉर्मल इंटरेस्ट लगता है उसको भी हटा दो। अब इसी केस को लेकर मैं कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर दिया होता तो यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 6 ट्रिलियन रुपीस, इसका मतलब होता है 6 लाख करोड़ रुपए, ये सरकार को अपनी जेब से लगाना पड़ता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरह का रिलीफ मिला है गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट चलो ये तो सरकार को नहीं पेमेंट करना, क्योंकि कहां से लाएगी? आप देखो ना, बजट कितने का था, शायद मेरे ख्याल से 34 लाख करोड़ के आसपास का पूरा बजट था। 6 लाख करोड़ रुपए सिंपली अगर ऐसे पे करना पड़ेगा सरकार को, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक तरह का ये मॉरल हैजार्ड हो सकता है। मॉरल हैजार्ड क्या होता है बेसिकली? अब यहां पर फ्यूचर में अब जब भी आप देखोगे इस तरह की सिचुएशन आएगी तो लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और यहां पर कंपेल किया जाएगा सरकार को, बैंकों को, कि आप इस तरह का कदम लो। देखिए, मेरा सिंपल ये कहना है कि जो यहां पर छोटे मोटे लोन लेते हैं, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, चलो 1 करोड़ तक का लोन, उनको आप बेनिफिट दो ना। जो पर्सन 5 करोड़ के लोन ले रहा है, 10 करोड़ के लोन ले रहा है, उसको क्यों आप बेनिफिट दे रहे हो? मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक तरह का मॉरल हजार्ड क्रिएट कर देता है। आप खुद सोचो, यहां पर मैंने आपको क्या आंकड़ा बताया था कि अगर सिर्फ 2 करोड़ तक के लोन को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाता तो यहां पर सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए सरकार स्पेंड करती। लेकिन क्योंकि सब पे ये लागू हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से एक्स्ट्रा 7,500 करोड़ सरकार को और खर्च करने पड़ेंगे। मतलब अमीर आदमी के ऊपर 7,500 करोड़ रुपए ये खर्च करने पड़ेंगे। आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन हाँ, अब यहां पर लास्ट में एक और चीज है कि एनपीए जो है वो
वो आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा था, अब वापस से एनपीए बढ़ने लगेगा। इसमें एक चीज बताने वाली ये है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हर 6 महीने पर आती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था आरबीआई का ये कहना है कि सितंबर 2021 तक, इसी साल सितंबर के महीने तक एनपीए हमारे देश के अंदर जो सभी बैंक्स हैं उसका बन जाएगा 13.5% के आसपास। मतलब पिछले साल अगर आप देखोगे 2020 में ये एनपीए 7.5% था, ये बढ़कर अचानक से 13.5% हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है, लोग अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से एनपीए बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि शायद आरबीआई का ये जो अनुमान था कि 13.5% बढ़ जाएगा, शायद ये कुछ ज्यादा ही अनुमान था, इससे काफी कम होने वाला है, क्योंकि रिसेंट का जो आंकड़ा आया है एनपीए का बताया जा रहा है कि ये 8.3% के आसपास था 31 दिसंबर 2020 तक। तो मैक्सिमम अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो चलो ये 9% हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहना 13.5% ये शायद आरबीआई ने ज्यादा अनुमान लगा दिया था। तो हमारे लिए अच्छी बात है, चलो इतना एनपीए नहीं बढ़ेगा। तो एक अच्छी बात है कि चलो अब एनपीए रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आपको यहां पर पहले उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो अब यहां से एनपीए रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि लोन मोरेटोरियम और ये सारा जो पीरियड है वो खत्म हो गया है, हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। आपने मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी टूल, फिस्कल टूल के बारे में सुना है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा मॉनेटरी टूल नहीं है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।